देश के अंदर हिंसा का एक माहौल पैदा करने जैसी चीज की जाती है, जैसे हार्मनी नहीं रहेगी तो अपने आप एक देश धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव के रूप में देखा जा सकता है जो तांत्रिक देश हैं उनके लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। चीन पर एक बार फिर से अमेरिका का फोकस बढ़ गया है क्योंकि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने की चीन बार बार कोशिश फिर शुरू कर चुका है, बल्कि कई जगहों पर वो ऐसा कर भी चुका है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी मतदाताओं की राय को प्रभावित करना है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट एनालिसिस सेंटर ने रिपोर्ट जारी की कि चीन से जुड़े कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से उन राजनेताओं को निशाना बना रहे हैं जो चीन के प्रति थोड़ा सा सख्त रवैया रखते हैं और उस पर पाबंदी लगाने की भी बात कर रहे हैं। चीन की रणनीति फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, जिन्हें बॉट्स या शॉकपॉट्स कहा जाता है, के उपयोग पर वर्क करती है। इन प्रोफाइल के माध्यम से चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार फैलाकर लेटेस्ट न्यूज और राजनीतिक विमर्श को लोगों के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से स्विंग स्टेट्स जैसे मिनेसोटा वगैरह हो गए यहाँ पर, या फिर नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर ये मतदान के व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाने का चीन ने प्रयास किया था और ये जानकारी आंतरिक होमलैंड सिक्योरिटी संचार के माध्यम से सामने आई है, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर खबर है। इन प्रयासों के जवाब में अमेरिकी सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चीन की दुष्प्रचार अभियान का मुकाबला करने के लिए भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी चीन की गतिविधि की निगरानी करने में लगी हुई है और कांग्रेस, जो वहां की अथॉरिटी है, उसने विदेशी हस्तक्षेप के खतरे पर बाकायदा सुनवाई भी की है। सोशल मीडिया कंपनियां जैसे मेटा और एक्स, वो भी विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े जो फर्जी अकाउंट हैं उसे पहचान कर खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चीन का ये दुष्प्रचार अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हजारों फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल तैनात करके चीन का उद्देश्य सार्वजनिक राय को प्रभावित करना और कहीं ना कहीं ऐसी सरकार के चुनाव में मदद करना है जो उसके प्रति थोड़ा सा नरम रहे। ऐसा कुछ अगर भारत के लोकसभा चुनावों में भी हुआ हो तो इसमें बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। और अगर इंटरनेट की इस काली दुनिया में चीन जैसा अधिनायकवादी देश स्वतंत्र होकर दूसरे देशों की सरकारें तय कर रहा है तो फिर उसे सीमा पर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो दिल्ली या वॉशिंगटन में अपने मोहरे बैठाकर बिना लड़े ही ये लड़ाई जीत जाएगा। आइए 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं जिससे लोकतांत्रिक देशों में, अमेरिका में, भारत में जो चुनाव है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर चीन ऐसा कर रहा है तो वो कौन से 5 पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला, चुनाव की विश्वसनीयता पर संदेह। चीन का हस्तक्षेप अमेरिकी चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका, जिसे दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक माना जाता है, उसकी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चीन के दुष्प्रचार और साइबर हमले से बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी अकाउंट जिन्हें बॉट्स जैसा मैंने कहा के माध्यम से चीन अमेरिकी मतदाताओं को गलत और भ्रामक खबरें देता है। ये अकाउंट्स न केवल झूठे समाचार प्रसारित करते हैं बल्कि वास्तविक मतदाताओं के विचार को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जब मतदाताओं को सही जानकारी मिलती ही नहीं है तो वो गलत निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चुनाव परिणामों की भी वैधता पर सवाल खड़ा हो जाता है। 2016 और 20 के चुनावों में जहां रूस के द्वारा हस्तक्षेप की बात की जा रही थी, वहीं इस बार चीन इस मामले में रूस से कई गुना आगे निकल गया है, क्योंकि उसके पास आर्थिक क्षमता रूस से बहुत ज्यादा है। जब मतदाता ये मानने लगते हैं कि विदेशी ताकतें चुनावों को प्रभावित कर रही हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने आप कमजोर हो जाती है। और जब लोगों को ये लगता है कि हमारे वोट का सही असर ही नहीं पड़ रहा है तो वो भी वोट देने निकलते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, मतदाता का ध्रुवीकरण। चीन के हस्तक्षेप का दूसरा प्रमुख नकारात्मक प्रभाव अमेरिकी मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर पड़ रहा है।
चीन द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी का उद्देश्य न केवल मतदाताओं को भ्रमित करना है, वोटर्स को भ्रमित करना है, बल्कि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी विभाजित करके देश के अंदर हिंसा का एक माहौल पैदा करने जैसी चीज की जाती है, जैसा हमने वॉशिंगटन डीसी में देखा था। चीन जानबूझकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाता है जो पहले से ही विवादास्पद हैं। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, प्रवासन का मुद्दा, पुलिस हिंसा, इन मुद्दों पर भ्रामक जानकारी फैलाकर चीन मतदाताओं के बीच तनाव और विभाजन को बढ़ा रहा है। ये ध्रुवीकरण केवल चुनावी निर्णयों तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि एक सोशल वायलेंस का भी रूप ले लेते हैं। जब समाज में विभिन्न धड़ों में मनमुटाव होगा, उनके बीच में कोई हार्मनी नहीं रहेगी, तो अपने आप एक देश धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। चीन का यह हस्तक्षेप अमेरिका में लोकतांत्रिक समाज की जो एक बुनियाद है, जो विभिन्न राय को एक साथ लेकर चलने की शक्ति है, उसे असंतोष से भर रहा है और कमजोर बना रहा है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। चीन के हस्तक्षेप का तीसरा बड़ा प्रभाव अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। चीन द्वारा अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप केवल दुष्प्रचार अभियानों तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही चीन संवेदनशील चुनावों पर साइबर हमले भी कराता है, जहां पर बहुत कम वोटों से आपका रिजल्ट बदल सकता है। हालिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि चीन ने ऐसे ऐसे हैकर्स को डेवलप किया है, उसके ऐसे ऐसे हैकर्स हैं जो बड़े अमेरिकी पदों पर बैठे हुए लोगों की राय को प्रभावित करते हैं, उनकी निजी सूचनाओं को लीक करते हैं। ये साइबर हमले अमेरिकी राजनीतिक नेताओं और उनके सहयोगियों की जो निजी जानकारी है उसे भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चीन ऐसी जानकारियां जुटा रहा है और बड़े पदों पर मान लीजिए कि कोई कॉन्फिडेंशियल बात है जिससे उस देश की रणनीति और भविष्य तय होता है और वो जानकारी चीन के पास चली आती है, तो वो उस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की बात हो सकती है। चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तनाव। चीन द्वारा 2024 के अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप का चौथा प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि दोनों ही आर्थिक महाशक्ति हैं, तो पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध और भू राजनीतिक तनाव मौजूद है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन इस हस्तक्षेप के बाद तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिकी सरकार और संबंधित एजेंसियां चीन के इस हस्तक्षेप से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और मामला कहीं ना कहीं सैन्य टकराव तक भी जा सकता है। जब दो वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका और चीन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आमने सामने हो, तो व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा के मुद्दों पर विवाद गहरा सकते हैं। चीन अमेरिकी संबंधों का तनाव, जैसा मैंने कहा, दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका आपको इफेक्ट भारत पर, यूरोप पर, अफ्रीका पर और जो एक पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य है वहां पर दिखाई देगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट, संसाधनों की बर्बादी। चीन के इस हस्तक्षेप का अंतिम प्रमुख प्रभाव अमेरिकी सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संसाधनों पर आप देख सकते हैं। विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अलग से फंड तैयार कर रहा है, अपने खर्च कर रहा है, अलग अलग एजेंसियों को तैनात कर रहा है। तो इस पे उसका एक बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी इकोनॉमी है, उसका पैसा खर्च होता है। फर्ज करिए अब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, भारत को भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। भारत में चुनाव एक बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, उसमें सरकार के बहुत से संसाधन, कर्मचारी, मशीनें वगैरह लगाई जाती हैं और बाद में हमें पता चले कि अगर ये चुनाव चाइना के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे या इसमें दुष्प्रचार किया जा रहा था, तो हमें कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और हम एक समाज के तौर पर कितने ज़्यादा उस टाइम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। तो आप जरा इस बात को सोच कर देखिए कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है, तो अमेरिका, भारत, यूरोप के कई देश और एशिया में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।